नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 52 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है। क्वेश्चन है कि 26, 22, 20, 16, 14 और बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। तो यदि देखते हैं तो क्या हुआ, 26 से 22 हुआ है यानी माइनस का 4 हुआ है। फिर देखिए 22 से 20 हुआ है माइनस का 2 हुआ है। फिर 20 से 16 हुआ है माइनस का 4 हुआ है। 16 से 14 हुआ है माइनस का 2 हुआ है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, -4 -2 फिर -4 फिर -2। तो फिर क्या होगा, फिर आपका -4 होगा क्योंकि इसमें लॉजिक लग रहा है पहले -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2 तो फिर -2 और फिर -4। तो यदि हम 14 -4 कर देंगे तो हमारा बचेगा 10। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इसे से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बताना है कि GLA Z से ZE से ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो G है तो आपका G यहाँ भी है और आपका यल है तो यल इसमें भी है, ये है ये इसमें भी है, लेकिन यहाँ डी जो है यह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह आपका नहीं होगा। यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो LAZY, देखिए यल है जेड है ये है लेकिन वाई नहीं है तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर देखिए LEASE, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो यल है ई है ये है लेकिन यस नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ZEAL। देखिए जेड आपका ये है, ई है और ए है और आपका यल भी है। तो ये जो यहाँ आपका दिया गया है यह तीनों मिल रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बताना है जिस प्रकार लाभ का संबंध हानि से है उसी प्रकार दुख का संबंध किससे होगा। तो देखिए लाभ और हानि आपस में विपरीतार्थी शब्द हैं अर्थात अपोजिट शब्द हैं। तो उसी प्रकार दुख का अपोजिट क्या होता है, सुख होता है, यानी सुख यानी खुशी। तो खुशी को सुख ही कहते हैं, इसका पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न विकल्प में से विषम को चुनिए। बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। देखिए यदि इसे हम सम विषम से देखते हैं तो 2 आपका सम है, 2 सम है, ये भी 2 सम है, लेकिन एक जो है यह आपका विषम है तो आपका अलग यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वह रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा तो आपको समीकरण दिया गया है 10C 4A 4C 4B 6 दिया गया है, इसको हल करना है। तो बोला है कि ए का अर्थ क्या दिया गया है प्लस, बी का दिया गया है माइनस और सी का दिया गया है गुणा। इसे हल करेंगे तो 10C का क्या अर्थ क्या है गुणा, गुणे 4 और फिर ए का अर्थ क्या है तो एक अर्थ प्लस है और 4C का अर्थ क्या है गुणा है फिर 4 और बी का अर्थ क्या है तो बी का अर्थ माइनस है और 6। तो अब इसे हल कर देंगे बोर्ड मास के रूल से तो 10 चौक 40 हो जाएगा, ये आपका 40 और ये प्लस है बीच में, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर -6 हो जाएगा। तो इसे यदि आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 40 16 56 हो जाएगा, 56 और 6 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 50। तो आपका जो इस समीकरण हल होगा तो हमारा 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई विकल्प आकृति में संबंधित को चुनिए। बताना है किस प्रकार इन दोनों का संबंध है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि इसमें हाफ जो है, इसमें देखिएगा इस प्रकार बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, और इस प्रकार ऐसे कर दिया गया है, और ये आपका इस प्रकार ऐसे है और इस प्रकार ऐसे है। तो बोला है कि ये जो ऐसे बन रहा है इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपस में ये ऐसे हो जाएगा इस प्रकार, और जो है आपका इस प्रकार है, इस प्रकार है, तो इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इस प्रकार इधर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसे है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। बताना कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको वर्ग दिखेंगे। देखिएगा एक छोटा सा वर्ग है, फिर एक बड़ा सा है इसी में, फिर आपका इसमें तो हो गया, कितने हो गए, और फिर एक आपका इस प्रकार है। पहले इसमें पूरा डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले किस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार का, इस प्रकार से पहले बना हुआ है। फिर इसमें कितने हैं, इसमें एक है, फिर इसके अंदर भी एक है, तो कितने हो गए इसमें। फिर इसमें देखिए एक है, फिर इसके अंदर भी एक है, इसी प्रकार इसमें भी एक है, फिर इसके अंदर भी एक है, इसी प्रकार इसमें एक है और इसके अंदर भी एक है। देखिए 1 2 3, 3 हो गए इसमें, फिर 1 2 3 इसमें भी हो गए, और 1 2 3 इसमें भी हो गए, 1 2 3 इसमें भी हो गए। यदि से आपस जोड़ देंगे तो 3 दूना 6, 3 3 चौक 12, इसमें कितने वर्ग हो गए, 12। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 12 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से है। नीचे दी गई आकृति में ए का युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। बताना कि ए के विपरीत क्या होगा। यह आपका खुला हुआ पासा है, इसमें क्या होता है कि ए का विपरीत आपका एफ होगा, ए का विपरीत जी होगा, और सी का विपरीत एन होगा। यानी कि ए का अक्षर को छोड़ के इसके विपरीत होते हैं। तो ए का विपरीत क्या है, जी है, बी का क्या है, एफ है, और सी का क्या है, एन है। तो इसमें क्या होगा, ए का विपरीत पूछा है, तो ए का विपरीत आपका जी होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।